जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने से मना किया। राधे राधे, जैसा मैं तो मनी तो पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। इस प्रसंग में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं किस प्रकार से इन लोगों को मार सकता हूँ? ये तो मेरे अपने हैं ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब ये तुम्हारे अपने थे, तुम्हारे पीछे क्यों नहीं खड़े हैं, तुम्हारे सामने क्यों खड़े हैं? क्योंकि सामने खड़े होने वाला व्यक्ति तो युद्ध ही कर सकता है और तुम्हें युद्ध करना होगा। कहते हैं, मैं इन लोगों को नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मैं इनके बचपन में कभी गोद में खेला था और कभी इन्होंने स्नेह भी किया था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन का, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। इसलिए स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, लेकिन विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। जब उस सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधियों उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, लेकिन वह दयावश रुदन भी कर रहा था, रो भी रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। इसलिए कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भर्गवत्या किंचना सर्व गुणैस्तस्त्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो मह द्रोणा मनोरथे ना सती धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, यानी कि जिस भक्ति की कोई सीमा ना हो, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो अब भगवत भक्त नहीं होते हैं उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही उत्कृष्ट होता है। वेपयुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्त्रंसते हस्ता त्व क्वचैव परिद हृते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। वे सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। न च शक्नो म्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है, यानी कि संसार में जो सामान है उन चीज़ों से अधिक लगाव रखना। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों के उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त रहते हैं, जो संसार में अपने आप को डुबो लेते हैं और संसार में ही रहने में अपना सुख भोगते हैं। इसी को भौतिक कहते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि
विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्या हूँ, क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, इसलिए अर्जुन गांडी धनुष नहीं उठा रहे थे और नीचे रखकर हाथों को कांपते हुए जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांगक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य का सुख की इच्छा रखता हूँ। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल पाएगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है, किंतु अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने की योग्य समझता है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगय जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्या धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः स्वसुरः पौत्राः शालाः सम्बन्धींस्तथा एतात्र हन्तु मिच्छामि घ्रतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रत्र का प्रीति जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी को की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वो गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। यहाँ यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं, यानी कि संतुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। हर मनुष्य यही चाहता है कि ईश्वर उसके अनुसार ही चले, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, ताकि उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई उनके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि के लिए प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति
उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्धभूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए भगवत इच्छा होने पर भी वह भगवान की सेवा के लिए सारे अवसर स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र